कदीम ज़माने में इसराइल की सरजमीन में गोलीथ नामी एक अजीम जंगजो पैदा हुआ, जिसकी बुलंदी और ताकत अफसानों का सामान थी। चमकती हुई जरा बख्तर में मलबूस एक नेज़ा जो आसमानों को छींटता नजर आता था, और एक ढाल जिसने बहादुर दिलों को थरथरा दिया था। वो देखने में एक दहशत था। फलस्ती, इसके लोग इसकी मौजूदगी से हौसले से खड़े हुए, वादी के एक तरफ डेरे डाले, अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की हिम्मत की। वादी के उस पार इसराइली फौज खौफ से डर गई। उनकी रूहें शक और मायूसी की वजह से दब गई थीं, क्योंकि उनमें से किसी आदमी ने हैवान को लिलकारने की हिम्मत नहीं की। हर रोज 40 दिनों तक गोलीथ आगे बढ़ता रहा। उसकी तेज आवाज वादी में गूंज रही थी जब उसने एक संगीन ऐलान जारी किया। एक आदमी को चुनूं और उसे मेरे पास भेज दो, इसने तंज किया। अगर वो मुझसे लड़ने और मार डालने पर कादिर है तो हम तुम्हारी राया बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उस पर काबू पाकर उसे मार डालूं तो तुम हमारी रियाया बन जाओगे और हमारी खिदमत करोगे। चीलंग हवा में भारी, लाजवाब और जाबराना था। बनी इसराइल में एक चरवाहा था जिसका नाम दाऊद था। उसका कद छोटा था और बरसों में जवान था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी हिम्मत थी जो नाकाबिल तस्खीर थी। दाऊद यस्सी का सबसे छोटा बेटा था, और उसे उसके बाप ने कैंप में भेजा था ताकि उसके बड़े भाइयों के लिए जो फौज में खदमात इंजाम दे रहे हों, सामान ले आए। उस दिन जब डियोड अपने पार्सल लेकर पहुंचा तो उसने गोलीत की आवाज सुनी, ऐसी आवाज जो आसमान को हिला देती थी। उसके भाइयों ने उसकी हिफाजत के लिए खौफजदा होकर उसे रवाना करने की कोशिश की, लेकिन दाऊद उससे बेखौफ था। उसकी रूह सादिकाना गुस्से से जल गई। ये नामख्तून फलस्ती कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की मुखालफत करे? इसने ऐलान किया। ये बातें बादशाह साउल तक पहुंचे, जिसने दाऊद को उसकी दरख्वास्त सुनने के लिए बुलाया। बादशाह के सामने डियोड ने एक जोश के साथ बात की जो एक नौजवान के लिए गैर मामूली थी। उसने कहा, इस फलस्ती की वजह से कोई हिम्मत ना हारे, तुम्हारा खादिम जाकर उससे लड़ेगा। बादशाह साउल ने हैरान होकर इस लड़के को अपना जरा बख्तर पेश किया, लेकिन दाऊद ने उसे मुस्तरद कर दिया। वजन और साइज बोझल थे, क्योंकि ड्यूड को जंग के फंदे पर नहीं बल्कि अपने ईमान की मजबूती और अपने हाथों में महारत पर भरोसा था। हाथ में लाठी और 5 हमवार पत्थरों के साथ जो नाले से एहतियात से चुने गए थे, ड्यूड मैदान जंग के करीब पहुंचा। गोलियात की हंसी गूंज उठी जब देव गैर मुसल्लह नौजवानों को देख रहा था। क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम लाठियां लेकर मुझ पर आते हो? उसने गुर्जते हुए दाऊद को अपने दीवताओं की तरफ से लांत भेजी, लेकिन दाऊद ने साबित कदम और बेखौफ होकर जवाब दिया, तुम मेरे खिलाफ तलवार, नेजा और बर्छी लेकर आते हो, लेकिन मैं रब अलाफवाज इसराइल के लश्करों के खुदा के नाम पर तुम्हारे खिलाफ आया हूं, जिसकी तुमने मुखालफत की है। आज के दिन खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार कर तेरा सर काट दूंगा। एक तेज हरकत के साथ डियोड ने अपनी फींक में एक पत्थर रखा और उसे दरस्तगी के साथ फेंका। पत्थर जालूत के माथे पर लगा और दीव गर्ज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। फलस्ती दंग रहकर खामोशी से खड़े थे। जब डियोड आगे भागा, जालूत की तलवार पकड़ी और गरे हुए जंगजू का सिर कलम कर दिया। जंग का रख मोड़ गया और इसराइलियों ने फलस्तियों